जय हिंद। आज समझते हैं कि ज़मीन का कोई भी या घर का कोई भी रजिस्ट्री यदि कोई करवाता है रजिस्ट्रार में जा करके, और उसमें आपको यदि कोई आपत्ति है तो किस स्थिति में और कितने दिनों के अंदर कितने खर्चा करके उसकी आप रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है और किस रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं कराया जा सकता है। यह भी हम बताएंगे कि यदि वो दाखिल खारिज करा लिया है तो वह ज़मीन का रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है तो कैसे, नहीं हो सकता है तो क्यों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी रजिस्ट्री को कैंसिल कराने जा रहे हैं तो वहां पर क्रेता और विक्रेता यानी किसी ने जमीन खरीदा है और किसी ने जमीन बेचा है, दोनों बातचीत करके पैसा ले करके जब जा करके रजिस्ट्रार में जा करके उस जमीन का एक केवाला बना देते हैं यानी रजिस्ट्री कर देते हैं, तो वह जमीन रजिस्ट्री हो चुका होता है कानून के नज़र में। अब उसके बाद वो रजिस्ट्री छोड़ा के वहां से लाते हैं और जा करके मोटेशन में डाल देते हैं और मोटेशन उसका हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप किस स्टेज पर रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस पर हमने एक विशेष, इसका जो नियम कानून का दायरा है रजिस्ट्री कैंसिल कराने का, ये बहुत बड़ा है। इसका पूरा आर्टिकल हमने डाल दिया है और उस आर्टिकल का लिंक हम यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस आर्टिकल का लिंक डाल दिए हैं और आप जा करके पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए, जब कोई गलत रजिस्ट्री करा लिया है तो उसमें आपको ये सबसे पहले उसका कॉपी निकाल करके उसमें ये देखना चाहिए कि कोई कानूनी त्रुटि है अथवा नहीं है। अर्थात जैसे जमीन का वैल्यूएशन होना चाहिए वो दिया गया है या नहीं दिया गया है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है टैक्स चोरी करने के लिए जमीन का वैल्यू कुछ और है और केवाला में कुछ और लिखाता है, यानी मार्केट वैल्यू से भी कम, यानी कि जमीन आवासीय है और वहां पे लिखा देगा 2 फसला है, 3 फसला है। जमीन 3 फसला है वहां पे लिखाता है 2 फसला है। जमीन जो है 2 फसला है वहां पे लिखाता है भीट है, यानी कि जमीन पड़ती रहता है, कुछ वैता नहीं है, बलवाई जमीन है। इस तरह का जमीन का हर एक एरिया के हिसाब से कैटेगरी बांटा गया है और उस कैटेगरी के हिसाब से टैक्स कम या ज्यादा लगता है। तो लोग टैक्स बचाने के लिए जमीन का कैटेगरी को नीचे के स्तर में डाल देते हैं ताकि हमको रजिस्ट्री में खर्चा कम लगे। दूसरा ये होता है कि यदि वो रजिस्ट्री किसी हालत में कोई गलत रजिस्ट्री कर दिया है, यानी कि उसमें खाता खेसरा गलत डाल दिया है, या आपके हिस्से की जमीन कोई और आपके हिस्सेदार जाकर के रजिस्ट्री कर दिया है, ये सब यदि कोई भी आपत्ति आपको दिखती है तो जब आप किसी की रजिस्ट्री में आपत्ति लगाने जा रहे हैं यानी कि रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, तो आपको उससे लेना देना कुछ ना कुछ होना चाहिए। यदि लेना देना नहीं है तो आप काहे डालिएगा। तो पहले आप अपनी समस्या को देखिए कि आप क्यों चाहते हैं कि उसकी जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए। कुछ ना कुछ तो आपके पास आधार होगा, तभी आप चाह रहे हैं कि उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो। आपका जो भी आधार हो उसका साक्ष्य आपके पास में पर्याप्त होना चाहिए और उसके आधार पर, जैसे कि आपको लगता है कि आप 4 भाई हैं, कोई भाई जो है आधा जगह जमीन बेच दिया है, तो आपके पास साक्ष्य के तौर पर वो वंशावली होना चाहिए जो ये दर्शाए कि इसमें आपका 5 आदमी का हिस्सा होना चाहिए, और वो ले जा करके तब आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिख करके जिस ऑफिस में रजिस्ट्री हुआ है वहां पर जा करके रजिस्ट्री होने की तिथि से 90 दिन के भीतर, समय सीमा 90 दिन निर्धारित किया गया है, 90 दिन के भीतर आप रजिस्ट्रार के पास जाकर के एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। और बेहतर होगा कि एप्लीकेशन डालने से पहले आप अपने वकील से एक बार परामर्श ले लें और वकील से परामर्श लेने के बाद शपथ पत्र यानी एफिडेविट पर वो आप आपत्ति पत्र बनाएं और जाकर के रजिस्ट्रार के पास जमा करें। साक्ष्य सभी संपूर्ण लगाएं, वहां से वो अपना जांच पड़ताल करेंगे, कार्रवाई होगी। तहसील स्तर पर जो है ये मोटेशन केवाला में आपत्ति का निराकरण किया जाता है और ये सब की सुनवाई होने के बाद आपको भी जरूरत पड़े तो नोटिस दे करके आपको बुलाया जा सकता है, किसी भी कॉल भी किया जा सकता है, बुला करके सुनवाई होगी। यदि आप एप्लीकेशन झूठा डाले हैं या किसी को परेशान करने के लिए डाले हैं तो आपके एप्लीकेशन को निरस्त किया जा सकता है, हो सकता है आप पर कार्रवाई भी कर दे। यदि आपका एप्लीकेशन सही है, आपका जो समस्या है वो सही है, जेन्युइन है और गलत आप नहीं किए हैं, कुछ एकदम सही बात को लेकर के वहां पर आए हैं और आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी है, कानूनी आधार भी है, तब केवाला को यानी जो रजिस्ट्री कराया है उसको कैंसिल करने का अधिकार रजिस्ट्रार को भी है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी है। यदि 90 दिन से ज्यादा हो गया और यदि वो दाखिल खारिज भी करा लिया है तो इस परिस्थिति में आपके पास मात्र और मात्र एक विकल्प बचता है और सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है
जिसके पास अधिकार बचता है उस रजिस्ट्री को कैंसिल करने का, वो है सिविल कोर्ट। आपको वहां पर जाकर के उस आधार पर टाइटल सूट करना होगा और उस रजिस्ट्री को चैलेंज करना होगा, तब जाकर के वो सुनवाई होगी, दोनों पक्ष की बातों को सुना जाएगा। सुनने के बाद हो सकता है यदि आपका मैटर गलत हो, आपकी मंशा गलत हो, तो आप हार भी सकते हैं, रजिस्ट्री बरकरार भी रह सकता है। लेकिन यदि आपकी बात जेन्युइन है, गलत जमीन लिखा गया है या गलत तरीके से जमीन लिखा गया है या गलत व्यक्ति द्वारा जमीन लिखा गया है, कहीं न कहीं यदि फॉल्ट पाया जाता है, तो वो केवल या वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। यदि इस तरह की कोई भी समस्या यदि आपके साथ होती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसका अगला वीडियो में समाधान लेकर आने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।